गाय की पूंछ के बाल पहनने की गुप्त चमत्कारी फायदे के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। गाय की पूंछ के बाल पहनने की गुप्त चमत्कारी फायदों के बारे में आज मैं बात करने वाले हैं। अगर आपने इसके फायदे जान लिए तो कभी भी कंगाली आपको नहीं सताएगी। आपको लक्ष्मी कभी परेशान नहीं करेंगे, कभी आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। तो अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो में पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सुनिएगा। अधूरा नहीं सुनिएगा, ज्ञान नहीं होते, पूरे सुनिए। गाय को गौ माता कहा गया है। गाय की पूंछ को सुनने मात्र से सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है। गौ माता समुंदर मथन से उत्पन्न हुई है। जगत कल्याण के लिए देवताओं को उन्होंने अपने शरीर में स्थान लिए दिया और इसके दूध को अमृत समान माना जाता है। दूध पीने से समस्त प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है और वेदों के अनुसार गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है, ऐसा वेदों और शास्त्रों में लिखा हुआ। तो आज जो मैं आपको जानकारी देने वाले हैं वह बहुत ही सुंदर जानकारी है। गाय की पूंछ से आज भी कई जगह झाड़ा लगाया जाता है। अगर किसी को नज़र दोष हो, नज़र उतार हो तो गौ माता की पूजा के जो बाल होते हैं उससे झाड़ा लगाने मात्र से तत्काल ही बुरी नज़र उतर जाती है और गाय से मिलने वाले दूध, घी, मक्खन, दही, गोबर की ही पंचांगों ही अनेकों फायदे हैं। यह हजारों रोगों की दवा है। आज भी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए गौ माता के पंचांगों से बने हुए रत्न का प्रयोग किया जाता है। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। अगर आप हिंदू हैं तो इस पूरी जानकारी को बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो चलिए बताते हैं जो आपको गाय की पूंछ के चमत्कारी फायदों के लिए बारे में। यदि सुख, दुख और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, दोनों आपके जीवन में निरंतर बने रहते हैं, आप हमेशा दुखी बने रहते हैं, दुर्भाग्य आपके सर पर ही बैठा रहता है, तो ऐसा में आप गौ माता को बाल जरूर धारण करके कैसे धारण करना है, आपको इसको अपने ताबीज में बना करके अपने गले में धारण करना होगा। दोस्तों, गाय के बाल धारण करने से दुर्भाग्य दूर दूर तक आप पर नज़र नहीं लगा पाएगा। आप एक बार इस चीज़ को अवश्य करके देखिएगा। कुछ बाल आप ले गौ माता की पूंछ के थोड़े से टुकड़े आप ले और उससे ताबीज बना कर ले करके आप धारण कर ले। अगर किसी को अकाल मुक्त का खतरा है या मृत्यु योग है, जिन लोगों को काल सर्प दोष लगा हो, पितृ दोष लगा हो, तो यह दोनों दोष ही मृत्यु योग बनाते हैं। तो इन दोषों को दूर करने के लिए, इन दोषों से बचने के लिए भी आपको गौ माता की पूंछ के बाल को अवश्य ही धारण करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में, शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि गौ माता आपको, अगर आप घास खिलाते हैं तो धन की कमी आपको कभी भी नहीं सताएगी। जो लोग धनवान बनाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति मनोकामना को बोलते हुए गौ माता को घास अवश्य खिलाए। नकारात्मक शक्ति आपसे हमेशा दूर भागेगी। मगर मंगल दोष को दूर करने के लिए विवाह में रुकावट के कारण अगर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, नौकरी व्यवसाय के लिए भी आप इस धारण कर सकते हैं, लेकिन उनके अलग अलग नियम हैं। कि तो आपको क्या करना होगा, अगर आप पर बहुत ही ज़्यादा कर्ज चढ़ गया है और कर्ज को चुकाने के लिए आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, आप चाहते हैं कि कहीं से आपको अचानक धन की प्राप्ति हो जाए ताकि आप उस कर्ज को चुका सके और धन इतना आए कि आप उस कर्ज को चुका करके भी हमेशा आलीशान बंगले में अच्छे से रह सकते। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको एक पीले रंग की कौड़ी के साथ में गाय की पूंछ के बाल को बांध करके अपने गले में धारण करना होगा। लेकिन आप अपने गले में लाल रंग के कपड़े में
करेंगे। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपको लाल रंग के कपड़े में ही एक कौड़ी और थोड़ी सी गाय की पूंछ के बालों को धारण करना होगा और इससे आप शुक्रवार के दिन धारण करें, क्योंकि कौड़ी जो होती है वह माँ लक्ष्मी की प्रिय होती है और कौड़ियाँ भी समुंदर मंथन से ही उत्पन्न हुई थी। अगर किसी व्यक्ति को रक्त संबंधी बीमारी हो गई हो या किसी प्रकार की अगर रक्त संबंधी बीमारी है तो ऐसे में उसे गौ माता को पूंछ के बाल धारण करवा देना चाहिए, क्योंकि गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। हनुमान जी महाराज मंगल का स्वरूप माने जाते हैं। मंगल से रक्त संबंधी सभी बीमारियां दूर होती है, तो यह रक्त संबंधी बीमारी को दूर करने का सबसे ज़्यादा काम करने वाला उपाय है। आप किसी भी रक्त संबंधी बीमारी वाले व्यक्ति को जो गौ माता के पूंछ है उन्हें धारण करवा दे। गौ सेवा से भी हमारा दुर्भाग्य दूर होता है। गौ माता की सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। आपका कैसा भी बड़ा दुष्प्रभाव हो वह दूर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है तो ऐसे में आपको गौ माता की जो पूंछ के बाल होते हैं उसके एक इलायची के साथ अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। इससे सामने वाले व्यक्ति पर एक आप अलग ही छाप छोड़ते हैं। कहा जाए तो आप जो भी बोलेंगे उसका पूरा प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ने लगेगा और जो आप कहेंगे वह उसने 100 सहमत होगा। तो ऐसा में आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी भी गौ माता के पूंछ के बाल आपको धारण करने चाहिए। तो जो सफ़ेद रंग की गौ माता होती है, जो बिल्कुल ही सफ़ेद रंग की हो, उनके पूंछ के आपको धारण करने चाहिए। और कैसे करना चाहिए धारण, तो आपको तांबे के ताबीज में 5 तुलसी जी के पत्ते के साथ में थोड़ा सा सिंदूर डाल के मंगलवार के दिन धारण करना होगा और इससे धारण कीजिए, आपको अंतैन लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है, रात में भयानक सपने आते हैं, बार बार मन में घबराहट होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, कोई भी चीज़ आप पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, यानी कि अगर किसी ने कोई बात बोल दी तो वह चीज़ आपके दिमाग से जाती नहीं है, तो ऐसे में आप इस ताबीज़ को अवश्य धारण कीजिएगा। दोस्तों, सभी तरह के संकट ताबीज़ को धारण करने मात्र से ही दूर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर कोई मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो आप भी हर सनातनी को इस जानकारी को अवश्य बताएं और हर हिंदू व्यक्ति इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि गौ माता की रक्षा और सेवा हर हिंदू पूरे मन और विश्वास के साथ कर सके, क्योंकि इससे हर तरह की दुर्भाग्य को आप दूर कर सकते हैं, हर तरह की नकारात्मक को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, शैतान प्राप्ति, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति भी आप इसके कर सकते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं को माता गौ ने अपने शरीर में शैतान दिया हुआ है, तो इसने इनके हर एक अंक से ली हुई चीज़ पूजनी है। इनके हर एक अंक को छूने मात्रा से ही आपके शरीर में जो भी विकार है, जो भी बीमारियां है, वह तुरंत ही दूर होने लगेगी। हर तरह के जो नज़र दोष है, शरीर के दोष है, वह दूर होने लगेंगे। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौ माता में सारे देवी देवताओं निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं पितरों का निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जाकर के ग्रह दोष का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय को एक रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं, पहली रोटी गाय को अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में गाय को देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी है। इसलिए गाय को पहली रोटी खिलाने के
सलाह दी जाती है। इससे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और किसी के जीवन में सौभाग्य लाने का एक तरीका माना जाता है। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को दे देना चाहिए। रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दे, इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटी या सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दे कि इससे गाय को रोटी खिलाने का उपहार फल प्राप्त होता है। अगर एकादशी का दिन हो तो आटे की छोटी सी लोई बना ले और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को आपको खिलाना चाहिए। आपके जीवन वन में शुभता आती है, भिवन आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वह हासिल होता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रहण खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाए, सभी ग्रहण धीरे धीरे शुभ हो जाएगी। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं तो होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाए, गाय के मस्तक को छूकर अपनी मंत्र कहे, प्रणाम करे तो आपकी मंत्र जरूर पूरी होगी। तो वह यह था गाय को आप क्या खिलाए उसके बारे में, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम जानते हैं दोस्तों। रोटी तो हर कोई खिलाता है, गाय की रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन खिला देते हैं, सुबह वह नहीं खिलाना चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वह अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वह रोटी बासी कहलाती है। इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। शरीर गली चीज़ें, खराब चीज़ें गाय को मत खिलाइएगा, इससे घर में परेशानी आती है। अपनी आदत को बदलिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में तकलीफ आती है। तो मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो को आप सभी ने बहुत ही ध्यान से सुना होगा और आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हम ऐसे ही प्राचीन त्रिशास्त्रीय वीडियो लाते रहते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही। धन्यवाद दोस्तों।